लेकिन राजीव जी एक मुद्दा आपसे और जानना चाहता हूं। एक वीडियो दिखाता हूं मैं, वीडियो आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। उसमें ना भगवान राम, भगवान हनुमान सब हैं, और वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को जिताने के लिए भगवान हनुमान को भगवान राम ने आदेश दे दिया है कि जाओ आप जिता के लाओ। अब सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाली आपकी पार्टी ये सॉफ्ट हिंदुत्व को किस तरीके से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो दीपक चौरसिया जी, धर्म निजी आस्था है, कभी राजधर्म धर्म विशेष का नहीं हो सकता है, और हिंदुस्तान का संविधान इसकी अनुमति भी नहीं देता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इफ्तार हो सकता है, अगर मैं हिंदू हूं, मुख्यमंत्री इफ्तार में जाए टोपी पहन के, वो हो सकता है? नहीं, कहीं भी जा सकते हैं, टोपी पहन के भी जाते हैं, और वो शिवरात्रि में भी जाते हैं, वो रामनवमी में भी जाते हैं, और रामनवमी और शिवरात्रि में लंबे समय से जाते आते रहे हैं नीतीश कुमार जी। इसीलिए इसमें बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा राजधर्म किसी धर्म विशेष का नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी, अगर आप उनकी सेवा के लिए आपने शपथ ली है तो आप उनके अच्छे भले दिन में आपको उसमें शामिल होना है। ये भारतीय जनता पार्टी का इफ्तार का दौर भी हम लोगों को याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए किस तरह से शाहनवाज जी करते थे, और बिहार में सुशील मोदी समेत कई नेता इफ्तार की पार्टी आज भी देते हैं। अब ये जो दोहरे मानदंड हैं, ये समझ से परे है कि जिस देश में इंडोनेशिया के बाद दूसरी बड़ी इस्लामिक आबादी है, जिसने हिंदुस्तान की सीमाओं के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां दी हो, उस देश के अल्पसंख्यकों के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मैं केवल 30 सेकंड में कुछ बात कहूंगा। 1947 का कबायली आक्रमण और ब्रिगेडियर उस्मान की जो कुर्बानी है, इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। 1965 में हवलदार हमीद पैटर्न टैंकों के सामने खड़े हो गए, उनके चिथड़े उड़ गए, और निर्मलजीत सिंह स्क्वाड्रन लीडर निर्मलजीत सिंह सिख थे। 71 में जनरल मानेक शाह, फील्ड मार्शल मानेक शाह पारसी थे, और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा सिख थे। इस देश में अरे कोई हिंदू भी गिना दीजिए, ध्रुव कुमार भी, ध्रुव सक्सेना भी गिना दीजिए। सिख गिना दिया आपने, फारसी गिना दिए, मुसलमान गिना दिए, हिंदू भी गिना दीजिए एक आध। सोचना मैं वही तो बता रहा हूं कि सोचना पड़ेगा। हिंदुओं ने तो इस देश को नहीं, नलिन कोहली जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने दोनों आप एक दूसरे का सम्मान कि हिंदुओं का, बिल्कुल, हिंदू तो इस देश की बहुसंख्यक जनता है। महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, इस देश की आजादी को इतिहास को छोड़ के कुछ 1947 अभी तक गिना दीजिए ना। मैं अभी के कुछ महापुरुषों की चर्चा कर देता हूं। महापुरुषों की क्यों? मैं ध्रुव सक्सेना की चर्चा कर देता हूं। नहीं, मैं ध्रुव सक्सेना जी की, नलिन कोहली जी चर्चा कर देता हूं। आपके आईटी सेल के प्रमुख थे मध्य प्रदेश में, और पाकिस्तान के लिए खुफियागिरी करते हुए गिरफ्तार किए गए। प्रदीप कुरुलकर जी की चर्चा कर देता हूं, डीआरडीए के सीनियर साइंटिस्ट। गिरफ्तार किसने किया था? जिसने भी किया हो, बड़ी अद्भुत बात है, उनका रिश्ता संघ के साथ था या नहीं? देखते हैं कि ट्रेटर है, देश के विरुद्ध काम करते हैं, बाकी सबने देश के लिए बढ़िया किया है। मुझे यही निष्कर्ष लग रहा है, पता नहीं आपके चैनल के लोगों को क्या लग रहा है। आपके साथ परेशानी क्या है कि इतिहास के अधूरे तथ्यों को सामने रख करके आप ये चाहते हैं कि इस देश में ध्रुवीकरण का जो आपका मंत्र है वो लोग समझने लगे। ऐसी मूर्ख इस देश की जनता नहीं है। ये रहीम और रसखान की धरती है। एक क्विक जवाब, उसके बाद में अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं, उसके बाद एक क्विक जवाब। राजीव जी बहुत लंबा भी याद किया जाता है। राजीव जी सुनिए, अब देखिए राजीव जी, माफ करिएगा, मैंने कहा ना व्यक्तिगत सम्मान हमारी अपनी जगह है, लेकिन आपने क्या कहा, सब आपने अल्पसंख्यक गिने, फिर उसके बाद आपने फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ को गिने, लेकिन एक हिंदू नाम आपको नहीं सूझा, क्योंकि आप भी चकित रह गए, कभी सोचने की आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि आपके भाषण जो है, आपके नेता के भाषण, आपकी पार्टी के भाषण हमेशा इसी बात पे, देखिए अल्पसंख्यक कितना अच्छा है। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम तो कहते हैं सबको कुर्बानी के लिए नमस्कार, हमारा नमन। वो हिंदू भी हो सकता है, हम तो नाम ही नहीं गिनाते, हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, ईसाई ऐसे इस रूप से आप गिना रहे थे।
और उसके बाद आपने मैं आपको हिंदुओं का नाम भी तो गिना ही रहा, और आपके हिंदू नेताओं का भी नाम अगली बार गिना दूंगा। अरे मत घबराइए, जिनकी भूमिका राष्ट्रीय संग्राम में क्या भाई साहब, खत्म तो करने दीजिए। उसके बाद आपने नाम गिनाए, देखिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए करने लग गए। मतलब ऐसे मैं 25 नाम आपको गिना देता हूँ जो मुसलमान लोगों ने भी किया होगा पाकिस्तान के लिए। हम थोड़ी ना कहते हैं, जो देश से प्यार करता है वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बौद्ध भी है, पसंदीदा विषय है और ये आपका क्षेत्राधिकार है। लेकिन हम कहते हैं कि उसको इस रूप से हम नहीं देखते। आपने अपनी पूरी राजनीति यहाँ अच्छे से दर्शाया है, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे अच्छा आपने काम मेरे लिए कर दिया, तो उसके लिए मेरा धन्यवाद बाकी जनता तय करेगी। ठीक है, अब अवैध जी गजब ट्रांसफॉर्मेशन है। भगवान राम भी आ गए, भगवान हनुमान भी हो गए, रामेश्वर का तट भी है, साथ में वो जो ब्रिज है, क्या बोलते हैं हमारा, जिसको हम कहते हैं राम सेतु, जिसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, वो भी है। और भगवान राम भगवान हनुमान को कह रहे हैं कि अब तो वक्त कमलनाथ को जिताना है। मैं इस पे कोई सटायर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, हिंदुत्व को बोको हराम और आईसिस जैसे बताने वाले आपकी पार्टी के नेता वो ये देखेंगे सॉफ्ट हिंदुत्व, तो कैसा लगेगा उनको? आपके वोटर्स को कैसा लगेगा? हमेशा से हिंदू धर्म तो हमेशा से सहिष्णु रहा है, जिसको आप सॉफ्ट कहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसने उसमें से तत्व निकाल दिया और सत्ता के छोटे स्वार्थ के लिए सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल इन लोगों ने किया। और रामराज्य की अवधारणा को अगर चरितार्थ करते हैं, अगर अधर्मी सत्ता को हटाना है तो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलना ही होगा। रामराज्य की अवधारणा क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहु व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधर्म निरत श्रुत नीति। कि वहां किसी प्रकार का रामराज्य में तकलीफ नहीं थी, दुख नहीं था, सभी धर्म के लोग अब परस्पर प्रेम से रहते थे। तो यही तो रामराज्य की अवधारणा है। तो कांग्रेस पार्टी रामराज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के हम ये प्रयास करेंगे कि इस अधर्मी सत्ता को हटा दें। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले 4000 किलोमीटर की, जैसे कृष्ण जी कौरवों की सत्ता के पास अंतिम प्रस्ताव लेकर गए थे, उन्होंने कहा था कि रखो अपनी भूमि तमाम, दे दो हमको 4 ग्राम। दुर्योधन वो भी कर ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विवेक मर गया और वो उसने देश के लोगों को महंगाई की आग में, बेरोजगारी की आग में, सीमाओं की असुरक्षा की आग में झोंक दिया। हम ये प्रस्ताव लेकर गए थे कि प्रधानमंत्री जी किस सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखिए और एक ऐसा वातावरण निर्मित कीजिए ताकि सभी समाज के लोग वैमनस्य रहित परिस्थितियों में एक साथ रह सके। मगर भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकारा नहीं। अब इन चारों प्रांतों के बाद देश की ये 4-5 गांव कब मांगे आपने वैमनस्य को हटाने वाले, ये भी बता दीजिए मुझे। कब प्रस्ताव लेके गए प्रधानमंत्री जी के पास? जैसे उन्होंने, यही तो 5 प्रस्ताव राहुल गांधी जी के थे कि संसाधनों की लूट प्रधानमंत्री जी बंद कीजिए, महंगाई को कम कीजिए, बेरोजगारी पर प्रहार कीजिए प्रधानमंत्री जी, आप जो सांप्रदायिक सौहार्द देश का बिगड़ा है उसको समाप्त कीजिए प्रधानमंत्री जी। जिस प्रकार अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, किसान की आमदनी 27 रुपए कर दी और आपके धन्ना सेठ विश्व के 102 नंबर का धनपति हो गया। ये 5 प्रस्ताव राहुल गांधी जी लेकर गए थे, मगर इन लोगों ने उसको अस्वीकार किया। जैसे ही अस्वीकार किया तो कर्नाटका से परिणाम प्रारंभ हो गए और जनता ने सबक सिखाना प्रारंभ कर दिया। इतना ही नहीं, अब आप देखिए कि धृष्टता की सारी सीमाएं पार करके, ठीक है, और सनातन सत्ता के खिलाफ ही भीषणतम भ्रष्टाचार महाकाल लोक में, आप जानते, बस सिर्फ 2 प्रमुख बातें कहूंगा। हमारी वेद संहिता में जो सप्त ऋषि हैं उनके लिए कहा गया है कि वेदों के वो जनक है और उनको शिक्षा और दीक्षा प्रत्यक्ष शंकर जी ने प्रदान किए। तो कश्यपोत्री भारतवाजो विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्नि वशिष्ठेश्यम सप्तते ऋषि स्मृता। अर्थात इन 7 ऋषियों का स्मरण मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। और इन 7 ऋषियों की सत्ता के खिलाफ उस अलौकिक सत्ता, और कहां पर किया ये, कहां किया? महाकाल लोक, जिसकी महिमा का वर्णन सनातन धर्म में क्या है? ठीक है।